back to when I was happy. So take me back to California, please. Take me back. हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज रक्षाबंधन का समय है, आज दिन है। आप सब लोगों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि आप जानते हैं कि रक्षाबंधन सावन में आता है, 1 महीना व्रत करते हैं, सावन का सोमवार रहते हैं, तो कम से कम कभी कभी 4 सोमवार, कभी 5 सोमवार तो पड़ जाते हैं। तो ये हम लोग ये सब करने के बाद फिर सावन आता है। सावन में लोग रक्षाबंधन आता है, लोग खाते पीते हैं, राखी वाखी बांधते हैं भाइयों को। जैसा जिसका व्यवहार, जिसका जैसा भावना है, वैसे लोग काम करते हैं। तो आप सब लोगों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। तो घर में ढेर सारी मिठाइयाँ तो आती ही हैं, पकवान बनते हैं। लोगों की बेटी बहनें जिसकी हैं वो लोग अपना आते हैं, सब लोगों से मिलते जुलते हैं। लेकिन फिर जानते हैं आप कि क्या होता है ना, इस त्योहार में लोग वैसे तो चाहे किसी को टाइम ना मिले मिलने जुलने का लोगों से, लेकिन लोगों को ये इंतजार रहता है हमारे भारत में कि एक पर्व, बहुत स्पेशल पर्व होता है कि कोई कहीं भी होगा, अगर आपके संबंध बहुत अच्छे हैं तो कोई कहीं भी होगा, वो इस दिन जरूर जाना चाहेगा। सोचेगा अरे चलते हैं और सभी लोग मिलेंगे, बुआ भी मिल सकती हैं बुआ भी मिलेंगी, बहनें भी मिलेंगी। और मतलब बहुत सभी लड़कियां, वैसे आसपास मोहल्ले में जितनी लड़कियों की शादी हो जाती है ना, तो वो सब लोग भी इकट्ठा होते हैं। तो सब लोग एक दूसरे को देखते हैं, मिलते हैं। थोड़ा एक यूं कहिए कि ये जो दिन होता है ना, ये मिलन का दिन होता है मिलन सेंस का मतलब कि मतलब नाते रिश्तेदार सारे नहीं, लेकिन हाँ अपनी सहेलियों से, बहनों से, बुआओं से, है ना। ये लोग क्या होता है ना कि अपने मायके आते हैं। शादी ब्याह कहीं भी हुआ हो, कहीं भी कोई भी रह रहा हो, लेकिन इस पर्व में लोग आते हैं कि चलो घर चलते हैं, तो सभी लोग मिलेंगे। क्योंकि वैसे कोई किसी से मिल नहीं पाता। लेकिन चलिए, एक चीज ये बड़ी अच्छी हुई इंटरनेट के द्वारा, नेट के द्वारा, आजकल जो समय चल रहा है, जो डिजिटल का समय है, तो इसमें एक चीज बहुत अच्छी हो गई कि पहले जो लोग मिल नहीं पाते थे, बहुत बहुत साल हो जाते थे, कोई नहीं पहुंच पाता था, तो अब क्या है ना कि लोग वीडियो कॉलिंग कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है ना कि बहुत सी चीजें आसान हो गई हैं। जैसे वीडियो कॉलिंग कर लिया और फोन पे बात कर लिया, देख लिया, नहीं मिल पाया तो क्या हुआ, देख लिया। तो फ्रेंड्स क्या है ना कि ये सारी चीजें भी बहुत अच्छी हैं। और लेकिन फेस टू फेस मिलने का, खाने का, बैठने का, घूमने का, ये जो समय होता है ना, ये बहुत स्पेशल होता है। और जो व्यक्ति ये समय मिस कर देता है ना, उसकी भरपाई कभी नहीं कर पाता। हाँ, ये है कि कभी ना कभी जब अपने से मिलेगा, अपनी सहेलियों से मिलेंगे, अपने दोस्तों से मिलेंगे और अपनी बुआओं से मिलेंगे। बुआओं का बड़ा क्रेज रहता है ना, मतलब बुआ आ रही है, मेरी मेरी बुआ आ रही है तो ये सारी चीजें मन में बड़ा उत्साह भरती हैं। लेकिन अगर आपके संबंध बहुत अच्छे हैं तो आई होप आपको ये दिन, पर्व बिल्कुल एक बड़ा अच्छा माहौल देता है, आपका मेंटली रूप से और दिलो दिमाग से, शारीरिक रूप से। जब आप मिलते हैं तो लगता मेरी बुआ आ गई। अरे मतलब हंसी मजाक, खाना पीना, मन में कुछ नहीं होता, बिल्कुल साफ सुथरा। बुआ ने कुछ कह दिया, हमने कुछ कह दिया, बुआ ने कुछ पूछ लिया, हमने कुछ बता दिया। खाने पीने की बातें, ये मेरी बुआ तो सबसे ज्यादा बोलती है जब हम कोई मिलते हैं बुआ से, छेना खिलाओ मुझे, छेना। तो हम उसको छेना जरूर खिलाते हैं क्योंकि वो मुझसे हमेशा छेना की ही बात करती हैं और कोई बात नहीं करती कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, कभी कुछ भी नहीं। लेकिन बस छेना खिलाओ मुझे, छेना खिलाओ वो छेना ही खाने के लिए बेचारी वो रहती है। लेकिन बहुत अच्छी हैं बुआएं, बहुत अच्छी होती हैं। और मतलब उनका भी एक बहुत बड़ा योगदान होता है। आज के जमाने में तो अब ऐसा नहीं है,
पहले तो लोग कहते थे कि मतलब बेटियों की शादी हो गई, बेटियां चली गई, अब उनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है, अब वो हमारे परिवार की नहीं है, हमारी घर की नहीं है, हमारा ये मतलब दुनिया भर की बातें उनकी। आज भी लोग ऐसी सोच के लोग, संकीर्ण सोच के लोग हैं, जो दिमाग से बीमार होते हैं, वो ऐसे ही बात करते हैं। तो अब आप उनकी सोच को बदल नहीं सकते हैं। और लड़कियां कभी भी दूसरे घर की, पराये घर की नहीं होती हैं, अपनी ही होती हैं। बस उनको एक जिम्मेदारी और दे दी जाती है कि आप मेरे घर को अभी तक आपने संभाला है, अब दूसरे के घर को संभालिए, उस दूसरे घर को भी आप अपना बना लीजिए। मतलब मेरा ये है, पराई नहीं हो जाती हैं, दूसरी नहीं हो जाती हैं, उनके बच्चे भी आपके ही बच्चे होते हैं। सिर्फ आपने जिनको पैदा किया है वही भर आपके बच्चे नहीं होते हैं। बहन के बच्चे भी आपके बच्चे होते हैं और बेटी के बच्चे भी आपके ही बच्चे होते हैं, क्योंकि वो सारी चीजें तो एक साथ जुड़ी होती है ना। लेकिन कुछ लोग कहते नहीं, बांटते हैं, दिल और दिमाग से बांटते हैं। क्योंकि ऐसे संकीर्ण वाले जो लोग होते हैं वो बहुत ही, मेरे पास शब्द नहीं है उनके लिए कहने के लिए कि वो कैसे होते हैं। लेकिन सच में अगर ऐसा व्यक्ति आज के जमाने में सोचता है तो वो उस व्यक्ति को इस जीवन में रहना ही नहीं चाहिए। क्योंकि जब वो सबको बांट देगा, अपना अपना करके बोलेगा कि ये मेरा, ये बच्चा मेरा है, ये मेरा, सिर्फ अपने बच्चे को, अपने बेटे के बच्चों को अगर कहेगा कि वो सिर्फ मेरा है, तो सोचिए वो व्यक्ति कितना कितना गंदा, कितना खतरनाक व्यक्ति होगा। कैसे जुड़ेंगे आप? आप ना अपने बच्चों को उनके पास छोड़ सकते हैं, ना उनसे कोई उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर अपनापन है ही नहीं ना। तो आप कैसे बच्चों को उनसे मिला सकते हैं, कैसे उनसे जोड़ सकते हैं? क्योंकि बच्चों में क्या होता है, छोटे होते हैं, उन्हें कुछ नहीं होता है, वो सबको क्या बोलते हैं, दादा दादी, नाना नानी। उनके लिए तो सब रिश्ते हैं ना। वो ऐसा थोड़ा ना है कि उनके मन में तो नहीं होता ना कि अपने हैं, कि ये पराए हैं, कि ये गैर हो गए हैं, या मेरे मम्मी के जो पिताजी हैं वो अपने नहीं हैं। बच्चे ऐसा नहीं सोचते हैं, बल्कि जो इस टाइप के जो सोच वाले लोग होते हैं वो बच्चों को सोचने पे मजबूर करते हैं। क्योंकि जब वो ऐसा सोचेंगे और जब इस तरह की सोच उनके अंदर होती है तो वो वही उसी तरह का व्यवहार भी बच्चों के साथ करते हैं। तो वो जब छोटे से व्यवहार करने लगते हैं ना, तो बच्चों के दिलो दिमाग में, माइंड में वो छप जाता है और वो कभी नहीं हटता। वो आप मर जाओ, वो कोई ना रहे जीवन में, लेकिन वो हमेशा याद रखते हैं कि मेरे नाना ने मुझे ये कहा था और मेरे नाना दादा ने ये कहा था, मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया था। वो सब उनके मेमोरी में फिट रहता है। वो एक माँ होती हैं, वो जो इसको रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए तरह तरह की कहानियां बनाते, नहीं बेटा ऐसा नहीं, बेटा वो उन्होंने ऐसा। तो ये चीज वो सब समझते हैं, धीरे धीरे करके वो भूलते कुछ भी नहीं है। बच्चों का दिमाग इतना शार्प होता है कि वो कभी भी कुछ भी नहीं भूलते हैं। तो फ्रेंड्स, रिश्ते निभाना है तो अच्छे से निभाइए, और नहीं निभाना है तो उनको खत्म करिए। आज शब्द कहने की, किसी को ये कहने के कि कौन अपना है कौन पराया, ये मत सिखाइए उन्हें। जब बड़े होंगे वो खुद ही समझ जाएंगे। हाँ, लेकिन बेटियों से काम लेने के लिए, बेटियां अपनी हैं, ये भी मतलब थॉट, मतलब दिमाग में रहता है कि उनसे कोई काम छूटे नहीं आपका, उनको निचोड़ लो। जब तक वो जिंदा है उनको बिल्कुल वो कर डालो, और जब उनकी बारी आई आप उनसे प्रेम मोहब्बत से ढंग से बात भी ना करो। कैसे रिश्ते हैं ये? ऐसे रिश्ते तो ना हो, ज्यादा बेटर है, मेरा अपना सोचना है। बाकी तो सबके अपने अपने रिश्ते हैं, सबके अपनी अपनी लाइफ है, और कोई यहाँ किसी का नहीं है, और सबको एक दिन यहीं पे रह के सबका हिसाब किताब करके चले जाना है। तो फ्रेंड, किसी से रिश्ता रखिए तो बहुत अच्छा बिंदास रिश्ता रखिए, कि मतलब अब जो अपना है उसको तो आप रखिए, और अगर नहीं है, आज जब उनको भी नहीं अपना समझिए तो आप किसी के नहीं है, ये आप समझ लीजिए। आप भी इस संसार के, इस दुनिया के किसी की भी नहीं है आप। अगर आप अपने के नहीं है तो किसी के नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीजें हैं। तो सारे त्योहार, सारे जो फंक्शन, ये सब जो होते हैं ना, तो ये सब एक, जब मन में एक जुड़ाव होता है, मन में एक प्रेम होता है। अब ये प्रेम जुड़ाव कैसे होता है? हम किसी को उल्टा सीधा सब बोलते रहे और लोग ये उम्मीद करें कि फिर भी व्यक्ति वो आपसे जुड़ा रहे। क्यों क्यों जुड़ा रहेगा? उसका भी तो शरीर है। हो सकता है आपके कहने, आपकी कही हुई बात उसके दिलो दिमाग में लग जाए, वो बीमार हो जाए। बीमार भी हो सकता है, लोग मर जाते हैं ज्यादा सोचने से। तो मेरी यही लोगों से रिक्वेस्ट है कि
आपको रिश्ता नहीं निभाना है तो मत निभाइए, किसी से मतलब नहीं रखना है तो बिल्कुल मत रखिए, लेकिन किसी को शब्द मत बोलिए, ऐसा बात मत बोलिए कि वो व्यक्ति आपके प्रति घृणा की नजर से देखे और अंदर से ये महसूस करें कि अरे ये व्यक्ति मेरे जीवन में क्यों है, इससे मेरा नाता क्यों है। जब ये प्रश्न आ जाए तो मन में, तो समझ जाना चाहिए कि आपका होने ना होने से हमारा जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका हमारे जीवन में आपका कोई अस्तित्व है ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप उस चीज को निभा नहीं पाए, कर नहीं पाए, सिर्फ मुंह से ही तो करना होता है सब। कौन भूखा है किसी के लिए कि लाइए आप हमको धन दौलत दे दीजिए, अपना ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, कौन भूखा है? कोई नहीं भूखा होता है। भूखा होता है तो व्यक्ति सिर्फ आपके प्रेम का, आपके दो शब्द सहानुभूति का, सुख दुख में साथ देने का। आपके अंदर संवेदनशील होना चाहिए, ना कि संवेदनहीन होना चाहिए। अगर ये इंसान के अंदर नहीं है तो कौन कहता है कि आप इंसान हैं? आप इंसान ही नहीं है। इसलिए मेरा गाइस फ्रेंड्स कहने का मतलब ये है, मैं कुछ ऐसी बात नहीं है मेरा, लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर आपके अपने हैं तो उनको जोड़ने की बात करिए, ना कि तोड़ने की बात करिए। और कोई भी व्यक्ति होता है कितना भी कठोर हो, कुछ भी हो, अगर आपने उसके साथ बुरा किया है, शब्द बोल, बुरा कोई क्या कैसे कर सकता है? बुरा कोई किसी के साथ क्या करेगा? कोई बुरा नहीं, लेकिन आपकी जो लैंग्वेज आपने जो बोला है वो बुरा होता है, उसी से सारी चीजें कहानी होती हैं। यही हमारे शब्द हैं। दो शब्द हम किसी से प्यार से मीठा से बोल देंगे, वो व्यक्ति हमारा हो जाता है। दो शब्द हम अच्छे से बात कर लेंगे, उसको मतलब जो इसकी स्थिति परिस्थिति उस पर उसका सपोर्ट करेंगे, उसको सही सलाह दे देंगे, यही तो है सब। और मालूम पड़ा कि वो आप उसके साथ गाली गलौज करने लगे। एक तो व्यक्ति मुसीबत में, आप उसके साथ गाली गलौज, तो कहे कि आप अपने हैं। जब आपको यही तमीज नहीं है कि किससे क्या बात करना है, क्या नहीं करना है, कब करना है, क्यों उसको ऐसे करना, जब आपको किसी की तकलीफ का एहसास ही नहीं, तो कहे कि इंसान है आप तो इंसान भी नहीं है। हम तो ये कहेंगे कि ऐसे लोग इंसान ही नहीं है, वो सिर्फ दिखते हैं कि इंसान है, वो सिर्फ इस धरती पे अपना तुम्हारा करने आए हैं और यहीं छोड़ के चले जाएंगे सब। तो फ्रेंड्स, आप भी जानते हो कि जब छोड़ के चले जाएंगे आप अपने ही लोग तो उस चीज को संभालेंगे, तो आप क्यों नहीं उनको पहले से संभालते हैं कि वो भी आपको संभालें। ये जो मैंने चीजें बताई हैं, ये दूरियां बढ़ाने के तथ्य हैं, इससे दूरियां बढ़ती हैं। अगर आप प्रेम से रिश्तों में एक दूसरे को नहीं समझ सकते हैं ना, तो आप दूर हैं। अकेले, बस वही चीज है कि अकेले के जन्म हुआ है, अकेले धरती में आए हैं, सब कुछ अकेले किया है, तो अब अकेले ही रहिए, अकेले ही सच्चा आप चले जाइए। मेरा तो यही सिद्धांत है और यही तरीके भी हैं आजकल। अगर आप ऐसे लोगों को समेट के चलते हैं, ऐसे लोग को, तो वो आपकी मुसीबत का कारण बनेंगे, क्योंकि वो करेंगे वही आपको जो कष्ट होगा देखकर सुनकर, और उनका व्यवहार आपके लिए कभी बदलेगा नहीं। हाँ, अगर आप उनके लिए बुरा कर रहे हैं तो उनका करना जायज है कि चलो हमने भी उनके साथ ऐसा बुरा किया है तो हमारे साथ ही बुरा होगा ना। लेकिन अगर आप किसी के साथ बुरा नहीं करते हैं, कोई भी हो, फैमिली का हो, नाते रिश्तेदार हो, दोस्त हो, आप उनके लिए बुरा नहीं करते हैं, तो फिर अगर वो आपके लिए करते हैं बुरा, आपको बुरा लगता है, तो फिर आप ऐसे लोगों से ना, लोग ऐसे चले जाइए 4 हाथ दूर, मतलब कि आप उनको जानते नहीं है। जब आप उनको हर जगह से इग्नोर करना शुरू कर देंगे ना, सब सही हो जाएंगे। सही होने का मतलब ये नहीं कि वो फिर आपकी तरफ आ जाएंगे। ऐसे लोगों को कभी आप अपने लाइफ में शामिल मत करिए, क्योंकि ये आपकी बनी बनाई चीजें खराब कर देंगे, तोड़ देंगे, आपको इतना मेंटली टॉर्चर आपको करेंगे हर चीज में कि आप खुद बीमार हो के एक दिन पेशेंट बन जाएंगे। इसलिए अगर आपको अपनी जिंदगी अच्छे से जीना है, पेशेंट नहीं बनना है फ्रेंड्स, चीजों को ढोना नहीं है, अपनी क्योंकि आपसे लोग जुड़ेंगे, आप अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, उनके बारे में सोचेंगे, उनके लिए अच्छा करेंगे, पैसा खर्च करेंगे। और वो व्यक्ति, क्योंकि जो सांप होता है ना, वो सांप ही रहता है, वो कभी भी वो नहीं बन सकता, आपका मित्र नहीं बन सकता।
आपका हितैषी नहीं बन सकता, क्योंकि उसने आपके प्रति अपने मन में एक धारणा बना के रखी है, तो वो धारणा बनी रहेगी, हमेशा ताउम्र बनी रहेगी। आपका शोषण जरूर करते रहेंगे। अगर आपका दिल कोमल है, आप मतलब बहुत ही संवेदनशील हैं, आप बहुत भावुक हैं, आप लोगों की तकलीफें नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं, आप लोगों का सहयोग करते हैं, आप लोगों की मदद करते हैं जो आपसे बन पड़ता है, और आप किसी को गलत बात भी नहीं बोलते हैं जिसकी वजह से आपको मतलब दिक्कत हो, टॉर्चर हो, या मतलब आपकी वजह से किसी को परेशानी हो। अगर आप बहुत अच्छे हैं, ये सारी चीजें अगर आपके अंदर हैं, तो सामने वाला आपका, अगर आप खराब लोगों से जुड़े हैं, खराब सेंस का मतलब ये है कि खराब व्यक्ति सिर्फ बाहर का ही नहीं होता, घर के भी लोग आपके खराब हो सकते हैं, भले वो किसी न किसी रूप में होंगे, किसी न किसी रिश्ते में होंगे। तो छोड़ दीजिए ऐसे लोगों को, वो आपको मार डालेंगे, आपको वो इतना टॉर्चर करेंगे, आप खुद मर जाएंगे एक दिन, दवा खाते खाते आप मर जाएंगे। और ये लोग हमेशा ऐसे ही बने रहेंगे, आपका शोषण करेंगे, फिर दूसरे रिश्तेदार का, फिर किसी का शोषण करेंगे। इसलिए कि इससे पहले कि लोग आपको खत्म करें, आप ऐसे रिश्ते खत्म कर दीजिए, खत्म कर दीजिए, बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए, उनको भूल जाइए। ऐसे भूलिए किसी को, इस तरीके से भूलिए कि वो कभी आपके सपनों में तो क्या, मतलब सामने तो क्या, सपनों में भी ना आए। अपनी मेमोरी से उनको ऐसे निकाल दीजिए कि आपके जीवन में ऐसे लोग नहीं हैं, ये लोग आपके उसमें नहीं हैं। यही कर सकते हैं अगर आपको अपने आप को बचाना है तो, वरना ये लोग जुड़े रहेंगे तब तक आपका सर्वनाश कर देंगे। और उनके प्रति आप ऐसा बदल जाइए, खुद को इतना मजबूत और ऐसे बदलिए कि लोग आपको पहले की तरह देखने के लिए तरस जाएं। पहले देखने के लिए तरस का सेंस का मतलब मेरा ये है कि जैसे आप उनके प्रति थे जैसे, वो कभी जीवन में आपको उस तरीके से अपने प्रति न देख पाए। इस तरीके से बदलिए, वरना आपको बदलना बेकार है कि किसी ने 2 आंसू बहा दिए और आप उनकी परेशानियों में बह गए। बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो बह नहीं रहे हैं, वो आपको बहा के ले जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मेरा ये कहना है कि आप ऐसे लोगों से दूर रहें, अपना घर गृहस्थी बना के रखें, क्योंकि खराब लोग कहीं बाहर से नहीं आते हैं। जो आपको कष्ट देते वही हमारे लिए खराब होते हैं, और जो कष्ट देने की एक अलग बात है, कुछ लोग बहुत कष्ट देते हैं, बहुत ज्यादा कष्ट देते हैं। तो ऐसे लोगों को फ्रेंड्स अपने जीवन से बिल्कुल निकाल के बाहर फेंक दीजिए, और फिर उनकी तरफ मुड़ के मत देखिए। मेरा यही है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग, ये बात ना होती तो हम लोग इतनी बातें ना करते। तो फ्रेंड्स, आप लोग अच्छे से रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। आप अपने में खुश रहिए। खुश रहने के लिए बहुत से तरीके हैं, जरूरी नहीं है कि मतलब आप जिनको सोचते हैं अरे ये मेरा वो है, ये मेरा भाई है, मेरे पिता है, ये मेरा मौसा है, ये मेरी मौसी, इन्हीं के लोगों की वजह से आप खुश नहीं रह सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि अगर ये नहीं है तो आप खुश ना रहें। आप मस्त रहिए, खुश रहिए, आप ज्यादा सुखी रहेंगे। तो अगर आप इन लोगों को ज्यादा सब चलेंगे तो आप परेशान रहेंगे। हाँ, लेकिन जो अच्छे हैं उनकी तो कोई बात ही नहीं है। वो तो मैंने उनको इस श्रेणी में नहीं रखा है, मैंने अलग श्रेणी में रखा है। लेकिन जो अच्छे हैं वो अच्छे हैं, जो रिश्तों को समझते हैं वो हैं, और जो नहीं समझते हैं वो जो सोचते हैं अरे हम इनसे बोल देंगे तो ऐसा ना कुछ हमसे मांग ले, अरे ऐसा ना हो कि हम इनसे प्यार से 2 शब्द बोल देंगे, अपनापन दिखा देंगे तो ऐसा ना हो हमारा सब छीन ले। जो ऐसे लोग हैं, ऐसे लोगों को आप बिल्कुल ऐसे हटा दीजिए, दूध की मक्खी की तरह नहीं। दूध की मक्खी क्या होता है, ये शब्द बहुत छोटा लगता है मुझे। ऐसे हटा दीजिए कि बगल से गुजर जाए तो आप उनको कुछ एहसास ना हो, कि जैसे ये मतलब आपके लिए बिल्कुल वो हो जाए, कूड़ा करकट मिट्टी जैसे। जैसे अन्य पब्लिक, आपके दिल में उनके लिए ऐसा कोई भाव नहीं होना चाहिए, बस अन्य पब्लिक की तरह, जैसे कि हमें कोई रिएक्ट नहीं होता, जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं, उससे हमारा कोई मतलब नहीं होता। तो इस तरीके से ज्यादा अच्छा रहता है मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से क्या है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा।
तो समझूंगी कि आप क्या सोचते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा यही था बताने का कि आज रक्षाबंधन है और खुश खुश रहिए, मस्त रहिए। हमने तो आज खूब मिठाई खाई और बहुत ज्यादा खाया पोहा खाया, जलेबी खाया, मिठाई खाया, प्रसाद खाया, बहुत कुछ खाया। अब अभी निकलेंगे बाहर तो हो सकता है कुछ और भी खाया पिया जाएगा। फ्रेंड्स, तो आई हो आपको मेरी बात को अंधा मत लीजिएगा, आपको जो ठीक लगे वो आप करिएगा। और मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है, मैं अपने मन की बात आप लोगों तक किसी न किसी के रूप में पहुंचाने का मेरा प्रयास रहता है। तो फ्रेंड्स, हो सके तो मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपके अकॉर्डिंग आपको जो अच्छा लगे वो आप करिए और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और बढ़िया सा त्योहार मनाइए, क्योंकि अभी पानी बरसने वाला है तो हम लोग भी चलते हैं, कहीं ना कहीं निकलना होगा शाम को, घूमेंगे फिरेंगे, खाएंगे पिएंगे। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और राधे राधे ओके, बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय, बाय बाय।